अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मसूद अहमद है और आज हम इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली मेंडल्स के 2 लॉज के बारे में, जिसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाता था। मेंडल को ऑलरेडी पता है कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स है, बच्चों में खसूसियात की, करैक्टर्स की, ट्रेड्स की जो मुंतकिली होती थी, उससे पहले किसी साइंटिस्ट ने इस पर काम नहीं किया था। तो मेंडल ने इस पे काम किया। मेंडल इसी वजह से कामयाब भी रहा और इसने अपनी रिसर्च में स्टैट का यूज़ किया। उसने क्वांटिटेटिव फिगर, क्वांटिटेटिव नंबर यूज़ किए। तो आप बेसिक मेंडल था कौन, वो हम देखेंगे। मेंडल एक प्राइस्ट था, पादरी था, राहब था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला। उसने फंडामेंटल प्रिंसिपल डेवलप किए थे जेनेटिक्स के। उसका ये मानना था कि जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं वो स्पेशल फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से ये खसूसियात मुंतकिल होती हैं। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो खसूसियात किस वजह से मुंतकिल होती हैं, वो स्पेशल फैक्टर को उसने क्या नाम दिया था, उसको जीन्स का नाम दिया था। तो इसने पाइसम सैटिवा पे काम किया था, पी प्लांट पे। इसने तकरीबन ऑलमोस्ट 28,000 पी प्लांट थी, उस एक्सपेरिमेंट किए थे, उस पर उसकी स्टडी की थी। अब हम देखते हैं कि उसने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किए, कोई और प्लांट क्यों नहीं ले लिया उसने। वाई मेंडल यूज्ड पी प्लांट। मेंडल का मानना था कि ही आर दैट एन ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर, कि ऑर्गेनिज्म का हमने जेनेटिकली उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर पे है देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीज़। अब उसमें डिफरेंट तरह की करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ट्रेड्स होने चाहिए जो हम इसको स्टडी कर सकें। अब सेकंड कौन सा है? दी ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड। फॉर एग्जांपल कंट्रास्टिंग ट्रेड क्या है? अगर एक साइड पे हमारे पास टॉलनेस है तो दूसरी साइड पे क्या आएगी? ड्वार्फनेस आएगी। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनमें हो और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी वो कर सकते हो, ठीक है। और उनका लाइफ साइकिल वो शॉर्ट हो, मीन वो अपने ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। अब क्यों उसने ये प्लांट लिए पी? ये सारी करैक्टरिस्टिक्स ही वो पी प्लांट में थी। एक तो पी प्लांट इजीली अवेलेबल थे, दूसरा इनका लाइफ साइकिल था वो शॉर्ट था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करते हैं और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन की मदद से ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक्स थी जिसकी वजह से मेंडल्स ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब उनका लाइफ साइकिल तो शॉर्ट था। अगर वो किसी लॉन्ग लाइफ साइकिल पे स्टडी करता तो क्या था, मेंडल की इतनी लाइफ नहीं थी कि वो इसको ज़्यादा स्टडी करता। फिर उसने शॉर्ट लाइफ साइकिल था उसने पी प्लांट इस पर स्टडी की और फिर उसने 2 लॉज, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का बारे में बताया, वो थ्योरी उसने पेश की। अब फर्स्ट लॉ है कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस पे मेंडल ने सीड शेप, फर्स्ट जो प्लांट थी उसकी, पी प्लांट थी, उसकी सीड शेप का उसने स्टडी की थी, उसका क्रॉस कराया था। वो किस क्रॉस कराया था? एक राउंड था, एक साइड पे हमारे पास रिंकल था। फॉर दिस पर्पस ही क्रॉस 2 प्लांट्स हैविंग 1 कंट्रास्टिंग ट्रेड, सीड शेप, ठीक है। सीड शेप राउंड थी और रिंकल थी, राउंड गोल और रिंकल जरीदार थी। जो a cross in which only one trait is studied at a time is called as a monohybrid, यानी कि एक ही ट्रेट लिया था, एक साइड पे उसने राउंड लिया था, एक साइड पे रिंकल लिया था। मोनोहाइब्रिड पे उसने सीड शेप के लास्ट से उसने क्रॉस करवाया था। मेंडल क्रॉस्ड अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट विद ट्रू ब्रीडिंग रिंकल शेप्ड। अब उसने क्या किया था, एक साइड पे एक रिंकल प्लांट लिया था, एक साइड पे उसने राउंड लिया था। राउंड हमारे पास डोमिनेंट था और रिंकल क्या था? रिसेसिव था। अब इसमें एक टर्म यूज़ हुई है ट्रू ब्रीडिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मीन होमोजाइगस है। होमोजाइगस जो सेम थे, जिसमें सेम एलील्स होते हैं, सेम जीन होते हैं। अब ये हमारे पास एक साइड पे राउंड है, एक साइड पे रिंकल है। अब इसका हम गैमीट्स बनाते हैं। ये हमारे पास दिया है राउंड है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? रिंकल है। ये दोनों का मेंडल ने क्रॉस किया था। अब ये दोनों होमोजाइगस हैं, ये भी हमारे पास होमोजाइगस है, ये भी हमारे पास क्या है? होमोजाइगस है। क्यों? ट्रू ब्रीडिंग थी, उसने सीड शेप के लिहाज से लिए थे। अब जब हम इसका गैमीट बनाएंगे, मैंने पहले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जब भी गैमीट बनाने हैं तो इसको ऑलवेज हमने सर्कल में लिखना है, ठीक है। अब हम गैमीट्स बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर क्या था हमारे पास? ये पेरेंटल जनरेशन थी, पेरेंट्स के लिहाज से। फिर गैमीट बने। अब नीचे क्या हुआ? ये हमारे पास F1 जनरेशन आई, ठीक है। अब यही फर्स्ट मेंडल का लॉ था।
सबसे पहले क्या था, ये पॉइंट को समझने वाली बात है ये वाली, ठीक है। अब देखें हमारे पास जीन है, 2 उसमें लील्स हैं, आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, ये स्मॉल आर कैपिटल आर और कैपिटल आर ये डोमिनेंट है, स्मॉल आर ये हमारे पास रिसेसिव है। अब क्या है, ऑल दी जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर। अब देखो ये हमारे पास पेयर की फॉर्म में है, ऑल दी जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर। अब दोनों जीन्स, ठीक है, दोनों लील्स जो होती हैं, एक जीन की 2 लील्स होती हैं, वो पेयर की फॉर्म में आती हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या आते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते थे। अब गैमीट, ये दोनों साइड पे गैमीट्स बने जिनको सर्कल में मैंने लिखा है। अब कैपिटल आर है तो क्या है, दोनों सेम है तो हम एक लेंगे। दूसरी साइड पे रिंकल है, स्मॉल आर रिसेसिव है तो हम एक लेंगे, ठीक है। अब थर्ड इसका पॉइंट क्या है, अब ये फर्टिलाइजेशन होती है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दे रीयूनाइट विद ईच अदर। फर्स्ट था पॉइंट हमारे पास जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर, सेकंड क्या था, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब थर्ड पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दे रीयूनाइट विद ईच अदर। अब रीयूनाइट होगी दोनों। अब इसमें के बारे में हमारे क्या बना, हेट्रोजाइगस। आर कैपिटल आर और स्मॉल आर ये क्या है हमारे पास, हेट्रोजाइगस राउंड है। क्यों राउंड है, बेसिकली आर इसमें हमारे पास डोमिनेंट है। अब फिर क्या, ये F1 जनरेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या किया, F1 का क्रॉस F1 के साथ करवाया, ये वाला यहाँ से F1 का क्रॉस F1 के साथ करवाया ताकि फर्दर इसकी स्टडी हो सके। F1 का क्रॉस जब हम F1 के साथ कराएंगे तो ये दोनों ही हमारे पास हेट्रोजाइगस हैं दोनों ही। अब क्या करेंगे, ये दोनों डिफरेंट है जीन्स के लिहाज से, देखें दोनों लील डिफरेंट है तो हम इसको दोनों को ही लेंगे, कैपिटल आर भी लेंगे स्मॉल आर भी लेंगे, इधर भी कैपिटल आर भी लेंगे और स्मॉल आर भी लेंगे। इससे हमें जब क्रॉस हो गया, पहले आर का कैपिटल आर से, फिर कैपिटल आर का स्मॉल आर से, फिर कैपिटल आर का स्मॉल आर से, और थर्ड पे हमारा स्मॉल आर का स्मॉल आर के क्रॉस होगा। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, 75% राउंड जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। किस तरह है, इसमें हमारे पास एक होमोजाइगस राउंड है, आगे नेक्स्ट जो है वो हेट्रोजाइगस राउंड है, और एक हमारे पास रिसेसिव है 25% जो रिंकल है। फिनोटाइप के लिहाज से देखा जाए हमारे पास 75% राउंड है, उनकी रेशियो आती है 3.1। और अगर हम हेट्रोजाइगस के लिहाज से देखें तो उसकी रेशियो आती है 1:1। किस तरह आती है 1:1, क्योंकि हमारे पास ये होमोजाइगस से 1 है, हेट्रोजाइगस हमारे पास 2 है, फिर हमारे पास रिसेसिव का होमोजाइगस 1 है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गई 1:1 फिनोटाइपिक रेशियो, सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटाइप की हमारे रेशियो आई हमारे पास 3:1 और जीनोटाइप की आई 1:1। ये हमारा पास था मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर। पहले मैं बता चुका हूँ कि जीन्स क्या थी, हमारे पेयर की फॉर्म में थी। किस तरह हमने राउंड और रिंकल का करवाया था क्रॉस, तो आर ये पेयर की फॉर्म में थी। दूसरी साइड पे क्या थी हमारे पास, ये आर पेयर की फॉर्म में थी। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द जीन्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाती हैं फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमीट रिसीव 1 जीन, ठीक है। जब हमने क्रॉस करवाया था तो क्या था हमारे पास, एक जीन आई थी दोनों साइड पे, इधर से भी एक जीन आई थी। अब थर्ड क्या था, व्हेन द गैमीट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट यूनाइट। अब दोनों जब गैमीट मेल और फीमेल के जब यूनाइट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग अगेन, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, गेट्स द जीन ऑफ पेयर। अब दोनों क्या है, पेयर की फॉर्म में जीन हासिल कर रहे हैं। ये हमारे पास आ गया था राउंड, हेट्रोजाइगस राउंड। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कुछ मेंडल के करैक्टर्स थे सीड शेप के लिहाज से। राउंड था, रिंकल था, राउंड डोमिनेंट होता है, रिंकल रिसेसिव होता है। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। अब इधर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। फिर नेक्स्ट पर्पल, एक्सियल, टाल, ये सारे करैक्टर्स थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे। अब सेकंड लॉ आता है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। पहले मेंडल ने मोनोहाइब्रिड पे एक्सपेरिमेंट किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, अब उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया था। मेंडल स्टडीड 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट एट ए सेम टाइम, सच क्रॉस आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड। 2 ट्रेट डिफरेंट ट्रेट लिए थे। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 2 सीड ट्रेट, 2 तरह के। फर्स्ट में हमने जस्ट शेप देखी थी उसकी, जस्ट शेप के लिहाज से लिया था, राउंड और रिंकल। अब 2, पहले में मोनोहाइब्रिड था, अब ये डाई हाइब्रिड है।
तो हमारे दूसरा कौन सा था, शेप और कलर दोनों ही लिया है मेंडल ने डाई हाइब्रिड में। द ट्रेट ऑफ राउंड सीड कंट्रोल्ड बाय आर वाज डोमिनेंट ओवर द रिंकल, यानी कि कैपिटल आर तो स्मॉल आर पे डोमिनेंट है। अब सिमिलरली येलो सीड जो दूसरी हमारे क्या थी, उसने ली कलर लिया है येलो कलर, वाज डोमिनेंट ओवर दी ग्रीन, वाई जो कैपिटल वाई है वो स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है, उसका फैक्ट डोमिनेंट शो होगा। अब ये नेक्स्ट क्रॉस होगा, अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब दो लिया है, राउंड और कलर लिया है, ठीक है, राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट है, इधर रिंकल और ग्रीन दोनों रिसेसिव है। अब जब हम इसके गैमीट बनाएंगे, ये पेरेंटल जनरेशन से नीचे को गैमीट बनाएंगे तो हमारे पास ये सेम है दोनों में, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, हम इनका एक एक लेंगे, क्यों, दोनों सेम है, कैपिटल आर और कैपिटल आर ये भी सेम है, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई इस साइड पे इधर भी होगा। अब फिर वही बात होगी आगे, ये पेयर की फॉर्म में होती थी, अब गैमीट्स बने तो दोबारा रीयूनाइट हुई। अब ये हमारे पास क्या बना, आल जो राउंड येलो ये वाले आगे, इनकी खसूसियात क्यों आगे, इनकी खसूसियात बिकॉज हमारे पास रेड भी डोमिनेंट है और येलो कलर वो भी डोमिनेंट है, तो इसीलिए ये हमारे पास F1 जनरेशन में सारे ही डोमिनेंट आ गए, आर राउंड येलो हेट्रोजाइगस होंगे। अब नेक्स्ट इनके गैमीट का क्रॉस, F1 का क्रॉस F1 से करवाया तो क्या होगा, हमारे पास ये बन गया गैमीट्स बनते हैं इनका आपस में, कैपिटल आर का कैपिटल वाई से क्रॉस, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई से, ये हमारे पास गैमीट बनते हैं, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, स्मॉल आर का स्मॉल वाई से, ये गैमीट दोनों साइड पे ये बन गए गैमीट। अब इनको पनेट स्केयर में, ठीक है, पनेट स्केयर में लिखा गया है। अब किस तरह होगा, ये वाला, ये सारे इधर आ जाएंगे इस हिस्से में, अब ये वाले ये ऊपर शो करा दिए गए। अब इनका जैसे ये हमारे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ऊपर है कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब दोनों नीचे हम इसका क्रॉस ओवर होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब नेक्स्ट इसकी बारी है, फिर इसका क्रॉस आ गया, फिर इसकी बारी, फिर इसकी, अब फिर नीचे की जानब इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, ठीक, बिल्कुल इसी तरह फिर नीचे दूसरों का क्रॉस होता जाएगा। अब हमारे पास इसकी रेशियो आती है 9:3:3:1, पहले की हमने पढ़ी थी फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, इसकी आती है 9:3:3:1। किस तरह आएगी 9:3:3:1। अब इसको चेक करने का तरीका है कि हमारा क्रॉस आया कि ठीक है या नहीं ठीक, यही वाला हमारे पास राउंड येलो। अब हमने चेक करना है कि राउंड येलो, ये भी हमारे पास राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। अब नीचे को देखें, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। अब इधर को देखें, ये भी हमारे पास राउंड येलो आ रहा है, ये भी राउंड येलो आ रहा है, और ये भी राउंड येलो आ रहा है। अब ये हमारे पास ट्रायंगल मान रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्रॉस ठीक है। अब ये 9 जो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 आ गए राउंड येलो, ये हमारे पास 9 रेशियो आ गई। अब ये हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये राउंड ग्रीन है, ब्राउन ग्रीन, ये भी हमारे पास राउंड ग्रीन है, और इसके साथ ये भी हमारे पास राउंड ग्रीन है, ये 3 ये हो गए। अब फिर ये हमारे पास येलो रिंकल आ गया, और देखो ये भी येलो हमारे पास रिंकल है, ये भी येलो रिंकल है, 3 ये हो गए, ठीक है। फिर वही आगे 9 3 3, और ये हमारे पास एक क्या आ गया, ये रिंकल ग्रीन, ये 9:3:3:1 रेशियो आ गई, फिनोटाइपिक रेशियो होगी ये। पहले की से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या थी हमारे पास 2:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो थी, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या थी 1:1। अब इसमें क्या आती है 9:3:3:1। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द सेग्रीगेशन ऑफ आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एलील हैपन इंडिपेंडेंटली। अब बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो क्या है इसमें एलील जो होती है इंडिपेंडेंटली वो गैमीट्स में हिस्सा परफॉर्म करती हैं, अपना पार्ट लेती हैं। सेग्रीगेशन ऑफ वाई कैपिटल वाई एंड वाई एलील
फ्रॉम हिज सेकंड एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूडेड दैट डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। पहले में क्या था, वो सेग्रीगेट करते होते थे फिर रीयूनाइट होते थे। अब इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें दोनों साइड पे जो अलील्स होते हैं वो अपना सेपरेटली, क्योंकि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर get separated and distribute to gametes independently from the allele of